देखो भाई न्यूमेरिकल्स हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हमको देखना है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। त्रिज्या दे रखा है, आर का वैल्यू दिया है 0.9 मीटर और विभव का मान दिया है 960 वोल्ट। विभव का मान दिया है 960 वोल्ट। तो आपको बताना है यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या n का वैल्यू बताना है। n का वैल्यू तो हम ऐसे बता नहीं पाएंगे। अगर हम q निकाल दें तो q से q बराबर क्या होता है जी Ne। q बराबर Ne। तो हम यहाँ से n निकाल लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे v बराबर 1/4πε0 इंटू q/r होता है। q की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Ne/r लिख सकते हैं। वैल्यू पुटअप करो 960 9 × 10⁻9। n का मान पता करना है। e का मान 1.6 × 10⁻19 बटे r का मान 0.9 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से n बराबर 96 बटे 1.6 × 10⁻⁻19 और प्लस 9 10⁻−10 बचेगा यहाँ पर। सोलह छक्का 96 60 × 10⁻⁻, ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो n का मान हो जाएगा 6 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। 6 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देखो अगला क्वेश्चन है 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया गया है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी। विभवांतर का मान दिया है 100 वोल्ट और धारिता दिया हुआ है 900 पिकोफैरड। 900 पिकोफैरड। पिकोफैरड को अगर हम फैरड में बदलें तो 10⁻12 का गुणा कर देंगे, या हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻10 फैरड का। ऊर्जा पूछ रहा है, संचित ऊर्जा U का मान पूछ रहा है। U बराबर क्या होता है जी 12CV²। C का मान 9 × 10⁻10 का और V का मान 100 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 × 9 × 10⁻10 × 10⁻4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 9/2 × 10⁻6 का 4 दूना 8 4 2 पंजे 10 4.5 × 10⁻6 जूल की ऊर्जा होगी। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है 3 × 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिमी है। हम इसको अगर मीटर में चेंज करें तो 0.6 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, या हम इसको लिख देंगे 6 × 10⁻⁴ मीटर का प्लेटों के बीच की दूरी हो गई। 1000 वोल्ट के विभवांतर से इसको आवेशित किया जा रहा है। तो बताना है आपको यहाँ से इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो U बराबर होगा 12CV²। तो पहले हम क्या करें यहाँ से C निकाल लें। तो C बराबर क्या होता है, जब कोई संधारित्र वायु या निर्वात में होता तो उसकी धारिता C बराबर A∈0/d होता है। A का वैल्यू 3 × 10⁻² का, ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 का बटे D का मान 6 × 10⁻4 का। -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, 2 इसमें +2 14 10 बच जाएगा ऊपर। तो यहाँ 3 दूना 6। तो C का मान मिल जाएगा आपको
4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, गुणे 10 के पावर -4 + 4 हो जाएगा -12 और 2 14, तो -10 बच जाएगा। इतनी इसकी धारिता हो जाएगी, इतनी फैरेड। हमसे ऊर्जा पूछ रहा तो U बराबर ½ CV² लगा दो यहाँ से, 1/2 गुणे 4.425 गुणे 10 के पावर -10 गुणे 10 के पावर 3 का स्क्वायर कर दो। तो इसको काटो यार, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2.2125 गुणे 10 के पावर -10 गुणे 10 के पावर 6, तो मिल जाएगा आपको 2.2125 गुणे 10 के पावर -4 जूल। एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से 30 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। धारिता दिया है 8 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड को फैरड में हम कन्वर्ट कर दें, 10 के पावर -6 से गुणा कर देंगे। विभवांतर, पहला विभवांतर दिया है 20 वोल्ट का, और इसका बढ़ाना कहाँ तक है बाबू, 30 वोल्ट के विभवांतर तक इसको हमें बढ़ाना है। वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि बताना है। U बराबर क्या होता है, ½ CV² से। तो अगर हम यहाँ से निकालें डेल्टा U का मान तो क्या हो जाएगा, ½ C V2 का स्क्वायर माइनस ½ C V1 का स्क्वायर। बाद वाले इस ऊर्जा में से पहला वाला ऊर्जा घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊर्जा में वृद्धि मिल जाएगी, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो, 1/2 गुणे 8 गुणे 10 के पावर -6, V2 का मान 300 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 4 दूना 8, 4 गुणे 10 के पावर -6, 900 माइनस 400। तो डेल्टा U बराबर आपको मिल जाएगा 4 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 900 में से 400 हो गया 500। तो डेल्टा U बराबर मिल जाएगा 5 चौके 20, 2000 गुणे 10 के पावर -6, या हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर -3 जूल ऊर्जा की वृद्धि होगी। धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। धातु की 2 आवेशित गोले हैं, एक का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसको हम मीटर में बदल दें, 5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 गुणे 10 के पावर -2 मीटर की। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। इस पर Q1 का मान दिया है 75 माइक्रोकुलाम, हमने इसको कुलाम में कन्वर्ट कर दिया, और इस पर भी जो आवेश दिया है वह भी 75 माइक्रोकुलाम का आवेश इसके पास भी है। दोनों पर एक समान आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इनको दोनों गोलों को आपस में जोड़ेंगे तो आवेशों का स्थानांतरण होगा। कैसे होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कब तक होगा, जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान नहीं आ जाएगा। तो बताओ, जब दोनों को हम जोड़ देंगे पतले तार से तो दोनों का विभव कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव जिसे हम कहते हैं। तो इस उभयनिष्ठ विभव का मान आपको बतलाना है। उभयनिष्ठ विभव भी बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो आवेश तो हमको पता है लेकिन धारिता हमको नहीं पता, तो पहले हम धारिता निकाल लें। इसकी धारिता अगर हम निकाल लें C1, छोटे गोले की धारिता C1 क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या होता है
तो C1 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 गुणे 10 के पावर 9। रख सकते हैं नहीं? अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 गुणे 10 के पावर 9 रख सकते हैं। इंटू आर का मान 5 गुणे 10 के पावर -2 का। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर चला जाएगा 5/9 गुणे 10 के पावर -11 फैराड इसकी धारिता हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इसकी धारिता निकालें C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 1/9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे आर का मान 10 गुणे 10 के पावर -2 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/9 गुणे 10 के पावर -11 फैराड इसकी धारिता हो जाएगी। अगर हम बात करें उभयनिष्ठ विभव की, उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कितना हो जाएगा? 75 गुणे 10 के पावर -6 प्लस 75 गुणे 10 के पावर -6 बटे 5/9 गुणे 10 के पावर -11 प्लस 10/9 गुणे 10 के पावर -11। चलो जोड़ेंगे इसको तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से? V बराबर 75 दूना 150 150 गुणे 10 के पावर -6 और हो जाएगा 10 5 15 15/9 गुणे 10 के पावर -11 का। 9 ऊपर चला जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 90 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर +11 का, या हम लिख सकते हैं 90 गुणे 10 के पावर 5 का, या हम इसको लिख सकते हैं V बराबर 9 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट का इसका विभव हो जाएगा। आगे इसमें क्या पूछ रहा है भाई? तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जब हम इनको तार से जोड़ दिए तो मान लो इस पर जो शेष आवेश बचा है Q1 डैश, और इस पर जो शेष आवेश बचा है वह Q2 डैश। ये शेष आवेश है जब हमने तार से जोड़ दिया है उसके बाद का। तो अगर हम छोटे गोले पर आवेश की मात्रा अभी प्रेजेंट टाइम में निकालें, छोटे गोले पर आवेश Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? C1V। विभव दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अब तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो Q1 डैश बराबर C1 का मान है तुम्हारे पास 5/9 गुणे 10 के पावर -11 का, और गुणे 9 गुणे 10 के पावर 6 का। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। Q1 डैश बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -5 का, या हम इसको लिख सकते हैं Q1 डैश बराबर 50 गुणे 10 के पावर -6 लिख सकते हैं नहीं? तो Q1 डैश बराबर आ गया 50 माइक्रोफैरड का। Q1 डैश बराबर कितना आ गया? 50 माइक्रोफैरड का। तुम बताओ इसके पास पहले आवेश कितना था? 75। अभी शेष कितना है? 50। तो स्थानांतरित कितना हुआ? स्थानांतरित आवेश की मात्रा स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 कितना था? 75 माइक्रोफैरड था। अभी कितना है? 50। तो कितना स्थानांतरित हुआ? 25 माइक्रोफैरड आवेश स्थानांतरित हुआ किसके पास? बड़े गोले के पास। इसका देखो, इसका भी हम निकालेंगे तो इसका 75 नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 75 है और प्लस 25 है 100 आ जाएगा। आप देख भी सकते हो। अगर बड़े गोले पर आवेश का मात्रा निकालो, शेष आवेश, बड़े गोले पर शेष आवेश, तो क्या हो जाएगा? Q2 डैश बराबर C2V। C2 का मान 10/9 गुणे 10 के पावर -11। V का मान 9 गुणे 10 के पावर 6 का। 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो 10 गुणे 10 के पावर -5 का, या हम इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 10 के पावर -6 का। तो Q2 डैश बराबर कितना आ गया? 100 माइक्रोफैरड आ गया कि नहीं आ गया? तो आवेश स्थानांतरित हुआ है कि नहीं हुआ? कहाँ से कहाँ स्थानांतरित हुआ है? छोटे गोले से बड़े गोले की ओर आवेश स्थानांतरित हुआ। कितना?
25 माइक्रोफैरड का आवेश स्थानांतरित हुआ है। और क्या पूछा इसमें भाई, तीसरा बात पूछ रहा है जोड़ने के बाद ऊर्जा हानि आपको बतानी है। जोड़ने के बाद ऊर्जा हानि, अगर हम यहाँ से ऊर्जा हानि का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो ऊर्जा हानि बराबर दिख रहा जी है, U बराबर होता है आपके पास C1 C2 बटे 2C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसी में सारा वैल्यू पुटअप कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास U का मान यहाँ से मिल जाएगा कि ऊर्जा हानि कितने की हुई है। कैलकुलेशन किए हो सब, कितना आया ऊर्जा हानि? चलो यहाँ कहाँ करेंगे, घर जाके करेंगे कि यहाँ करेंगे? अगला क्वेश्चन देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र को प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में बदलें तो 100 × 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा, या हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर का। और प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। 0.05 सेंटीमीटर प्लेटों के बीच की दूरी है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 0.05 × 10 के पावर -2 मीटर। दशमलव को गायब कर दो तो 5 × 10 के पावर -4 मीटर प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। कह रहा कि इन जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है इनके बीच की दूरी दे रखा है और इसका इन प्लेटों का एरिया दे रखा है। इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। बीच में क्या किया गया है? परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है। परावैद्युत पदार्थ भरने के कारण इसकी जो धारिता मिल रही है आपको वो मिल जा रही है 3.54 × 10 के पावर -10 मीटर इसकी धारिता हो जा रही है। कह रहा है कि जो ये परावैद्युत पदार्थ भरा गया है इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होगा। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो उसके लिए धारिता का फॉर्मूला होता है KA/ε0/d। तो K बराबर हो जाएगा CKD बटे A/ε0 का वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ से 3.54 × 10 के पावर -10 का गुणे D का मान दे रखा है 5 × 10 के पावर -4 का। A का मान है आपके पास 10 के पावर -2 का। ε0 का मान 8.85 × 10 के पावर -12 का। 12 2 14, 10 और 4 14, पूरा 10 के पावर कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे वाला। तो बचेगा क्या आपके पास K बराबर, इसका गुणा करो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27, 5 तियाँ 15, 2 17, दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर 17.70 बटे 8.85। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 8 दूना 16, 1 17, 2 बार में कैंसिल हो जा रहा है। तो K का मान कितना मिल गया जी? 2। इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना होगा? 2 होगा। एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रख दें तो धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। देखो भाई, वायु संधारित्र की धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरड का और परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसकी धारिता कितनी हो जा रही है? 12 माइक्रोफैरड हो जा रही है। तो इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक पूछ रहा है तो K बराबर क्या हो जाएगा? CK बटे C का। CK बटे C का। CK का मान 12 और C का मान 2, तो K का मान कितना आ जाएगा जी? यहाँ से 6। देखो भाई अगला क्वेश्चन, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर है
वह 200 वोल्ट का है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम इसको मीटर स्क्वायर में बदल दें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर का। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है भाई। और इनके प्लेटों के बीच की दूरी जो दिया है वह 1 मिमी दिया है। मिमी को भी हमने मीटर में बदल दिया, 10⁻³ से गुणा कर दिया। इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र के लिए आवेश का परिकलन कीजिए। अभी जो यह संधारित्र है इसके प्लेटों, इस पर आवेश +Q और इस पर आवेश -Q, ये पूरा वायु या निर्वात की स्थिति है बीच में। बात समझ रहे हो? तो अभी हमको क्या बताना है यहाँ पर कि ये आवेश Q का मान कितना होगा। Q बराबर क्या पढ़े हो, CV का। C तुमको पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें दी गई हैं इनसे हम C निकाल सकते हैं। C बराबर क्या होता है, A/ε0/d, वायु या निर्वात के लिए। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता तो KA/ε0/d हो जाता है। तो C के जब हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं तो Q बराबर आपको क्या मिल जाएगा, A/ε0/d × V का वैल्यू पुटअप कर दो। अब 1 × 10⁻² × 8.85 × 10⁻12 × V का मान 200 बटे D का मान 10⁻³ का। देखो बच्चा, 10⁻12 और 10⁻² 14 हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो निकल जाएगा, तो 10⁻12 बचेगा। 10⁻³ ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, तो 8.85 × 2 × 10⁻⁹ का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17.7 × 10⁻⁻9 का, या हम लिख सकते हैं 1.77 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश होगा। आवेश की मात्रा मिल गई 1.77 × 10⁻⁸ कूलाम। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, क्या चीज़ पूछ रहा है जी, दूसरा, हाँ, कह रहा कि अगर प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K बराबर 2.5 हो, तब इसका विभव कितना हो जाएगा। इतने ही आवेश के लिए, आवेश यही रहेगा, इतने ही आवेश के लिए विभव कितना हो जाएगा। यहाँ से आपको विभव का मान पूछा जा रहा है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से KA/ε0/d × V होगा। तो चलो भाई देखो, तो Q का मान है 17.7 × 10⁻⁹ का। K का मान दिया है 2.5 का। A का मान है 10⁻⁻2 का। ε0 का मान है 8.85 × 10⁻⁻12 का। D का मान है 10⁻⁻3 का, और V का मान हमको निकालना है यहाँ से। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 17.7 × 10⁻⁻9 बराबर -2 और -12, -14 हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2.5 × 8.85 × 10⁻⁻11 का गुणे V। तो V बराबर आपको मिल जाएगा 17.7 × 10⁻⁻9 बटे 2.5 × 8.85 × 10⁻⁻11 का। 8.85 से 17.7 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 20/25। हम इसको लिख सकते हैं, दशमलव को गायब कर दिया, -11 ऊपर जाएगा, +11 हो जाएगा, 9 निकल जाएगा, +2 बच जाएगा, 5 चौके 20 और 5 बचे 25, 4/5 × 10⁻2, या हम लिख सकते हैं 5/40, 0.8 × 10⁻2, या हम इसको लिख देंगे 80 वोल्ट। अब इस संधारित्र का विभवांतर कितना हो जाएगा, 80 वोल्ट होगा।